हादी साहब का एक शानदार बयान सुनेंगे जिसमें सैयद साहब ने जवानों की अहमियत और कौम की तरक्की के बारे में समझाया है। आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादी साहब का ये ईमान अफरोज बयान। पाकिस्तान की सरजमीन पर जो सबसे खूबसूरत इमारत मानी गई है दुनिया भर के अंदर, उसको ताजमहल कहते हैं, इसलिए कि वो दुनिया की अजायब में से एक अजूबा है। लेकिन आप देखें, एक ताजमहल, फिर उसने कोई दूसरा ताजमहल तैयार नहीं किया, क्योंकि एक इमारत दूसरी इमारत नहीं बना सकती। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान आप बना दे तो एक अच्छे इंसान की वजह से दुनिया में हजारों अच्छे इंसान तरतीब पाते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर, वहां कोई इमारत, सुफ़ा का चबूतरा जो है मदीना में मस्जिद नबी की तामीर के दौरान बनाया गया था, जहां पर सहाबा इकराम कुरान की और हदीस की तालीम सीखते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। वहाँ जो भी लोग, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी, उस चबूतरे को सूफा का चबूतरा कहते हैं। आइए सुनते हैं आगे उस बारे में हजरत और क्या बता रहे हैं। नहीं थी वहां, इमारत में बज़ाहिर कोई खूबसूरती नहीं थी, लेकिन सुफ़ा के चबूतरे पे बैठकर मेरे आका ने जो अच्छे इंसान बनाए, उन अच्छे इंसानों की बरकत है कि शर्क से लेके गर्ब तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, अल्लाह अकबर, अरब से लेकर के अजम तक, पूरी दुनिया में जो अच्छे इंसान मेरे आका की आमद के बाद फैले हैं, वो उसी सुफ़ा पर बैठने वाले अच्छे इंसानों का सदका है। मेरे आका ने उस चबूतरे पे बैठकर जो अच्छे इंसान बनाए थे, उनमें सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, साद, सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, मुसअब इब्न उमैर, अबू हुरैरा, खालिद बिन वलीद, ये वो हस्तियां हैं कि ये जिस तरफ रुख करते हैं, इनको देख करके लोग अच्छे इंसान बनते नजर आते हैं। और आज नूरे ज़मीन पर जितने अच्छे इंसान बने हैं, उन्हीं चिरागों से चिराग जले हैं, उन्हीं चिरागों की रोशनियां हैं। अगर इस मिंबर पर भी कोई अच्छा इंसान आपको नजर आ रहा है तो उसका सिलसिला आप तलाश करेंगे तो जरूर उन्हीं लोगों से जाकर के मिलेगा जिनको रसूलुल्लाह ने अच्छा इंसान बनाया। कौमें अच्छे इंसान की बुनियाद पर तरक्की करती है, कौमें अच्छे इंसानों की बुनियाद पर उरूज पाती है। और याद रखना, उन अच्छे इंसानों के अंदर, अल्लाह अकबर, दुनिया में न बच्चे होते हैं। जब इंसान अच्छा बनता है तो अहमियत बच्चों की भी नहीं होती और अहमियत बूढ़ों की भी नहीं होती, बल्कि अच्छे इंसानों में जो अहमियत होती है, बच्चों की गिनती इसलिए नहीं होती कि बचपना लाउबाली होता है, और बुढ़ापे की गिनती इसलिए नहीं होती कि बूढ़े लोग कुछ करने के काबिल नहीं होते। उन अच्छे इंसानों में अगर किसी की अहमियत होती है तो वो जवानों की होती है। और जिस कौम का जवान अच्छा बन जाता है, जिस कौम का जवान अच्छा बन जाता है, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। कौमों का मुस्तकबिल हमेशा जवान होता है, कौमों का मेमार जवान होता है, कौमों के उरूज और जवाल के सबब जवानों से है। कौमें उरूज पाती है तो जवानों की बेदारी की बुनियाद पर, कौमें जवाल पजीर होती है तो जवानों की बदकिरदारी की बुनियाद पर। अल्लाह अकबर, जिस कौम का जवान कुदसी सिफत बन जाता है, जिस कौम का जवान फरिश्ता सिफत बन जाता है, उस कौम का हाल ये होता है कि अल्लाह अकबर, उसकी तरक्की पर दुनिया की कोई कौम बंद नहीं बांध सकती। और जिस कौम का जवान, अल्लाह अकबर, जिना के अड्डों पर, शराब के अड्डों पर, जुओं के अड्डों पर, बदकारी के अड्डों पर अपनी रातों को बसर करने लगता है, फिर उस कौम को दुनिया की कोई ताकत तबाही और बर्बादी से बचा नहीं सकती। आइए, अच्छा इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने के लिए आए थे और बिलखुसूस नौजवानों ने दुनिया में इनकलाब बपा किया। आइए अब थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम की सबसे पहली जंग जंगे बद्र है, जिसको अल्लाह अकबर, जिस दिन को अल्लाह ने कुरान में यौमुल फुरकान कहा है, यानी फर्क का दिन कहा है। अल्लाह अकबर, बद्र के अंदर मुकम्मल तौर पर कमांड तो
रसूलुल्लाह के हाथ में थी। एक छप्पर के नीचे खड़े होकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने सहाबा पर नजर रखे हुए थे, उनकी कमांड संभाले हुए थे। लेकिन आपको हैरत होगी, उन 313 निहत्ते मुजाहिदीन के अंदर जो बड़ी तादाद अगर किसी की थी तो वो नौजवानों की थी। मतलब ये है, अगर इशारों की बात की जाए, तफसील में न जाया जाए, एक एक बात की अगर तफसील में जाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। आज मेरी गुजारिश है, आपने मुझे जो उन्वान दिया है उसको रस्मी तौर पर सुनने की बजाय उसको मुकम्मल इन्हिमाक के साथ सुने। हो सकता है किसी की जिंदगी में तब्दीली आ जाए, किसी की जिंदगी में इनकलाब आ जाए। और याद रखना, एक जिंदगी का इनकलाब हजारों जिंदगी के इनकलाब का सबब बनता है। एक इंसान की तब्दीली हजारों इंसान की तब्दीली का जरिया बनती है। एक चिराग का जल जाना हजारों चिराग को रोशन करने का सबब बन जाता है। तो थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बद्र की जंग जिसको यौमुल फुरकान कहते हैं, मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह अकबर 5000 फरिश्ते इमदाद के लिए आए थे। अल्लाह अल्लाह, उस जंग के असल फातिहीन अल्लाह अकबर, जिन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में बद्र की जंग जीती थी। 1000 के लश्करे जर्रार पर 313 जो गालिब आए थे उनमें अक्सरियत जवानों की थी और वो सब के सब जवान थे। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं ओहद की जंग में जब रसूलुल्लाह के साथ शरीक हुआ, उस वक्त मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। यानी इतनी छोटी उम्र में, इब्तिदाई जवानी में उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ जंग में शिरकत की थी। लेकिन अगर आप ओहद की जंग में हजरत साद इब्न अबी वक़ास का किरदार समाप्त करेंगे तो आपको हैरत होगी। वो नौजवान जिसके चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल भी मुकम्मल तौर पे नहीं निकले थे, लेकिन आप जानते हैं जब दुश्मन रसूलुल्लाह पर निशाना बना करके तीर चला रहा था तो उस वक्त कोई पूरा सीना तान कर नहीं खड़ा था। जो खड़ा था वो 16 या 17 साल का जवान हजरत साद इब्न अबी वक़ास थे, जो अपने सीने पे तीर लेते थे और रसूलुल्लाह की गोया के हिफाजत करने का फरीजा अंजामते रहे थे। हुजूर पर अपने आप को निसार कर रहे थे और मेरे आका उस जवान की हौसला अफजाई कैसे कर रहे थे। हजरत साद के हाथों में कमान था। थोड़ा तसव्वुर करें, अल्लाह अकबर, 16-17 साल के जवान के हाथ में कमान है और हुजूर तीर उठा उठा करके देते हैं और कहते फिदा का उम्मी वाबी साद, ऐसा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तीर चलाता जा, अल्लाह तेरा निशाना कभी खता न करे, अल्लाह तेरा निशाना कभी खता न करे। हजरत साद कहते हैं मेरे जज्बात का आलम यह था कि कई कमान उस दिन मेरे हाथ के अंदर टूट गए। मेरी हालत ये थी, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बद्र के फातिहीन जवान, उहद के फातिहीन जवान, खैबर के फातिहीन जवान, खंदक के फातिहीन जवान, अल्लाह अकबर, बल्कि ये कह ले करबला के फातिहीन भी तो सबके सब जवान थे, बल्कि अल्लाह अकबर उनका कमांडर इन चीफ सिर्फ जवान नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार था। बद्र में 3 लोग सबसे पहले गए लड़ने के लिए, हजरत मौला अली, सैयदना अमीर हमजा और हजरत सैयदना हारिस के शहजादे जो हुजूर अलैहिस्सलाम के चचाजाद थे वो गए। हजरत उबैदा, अल्लाह अकबर, किस शान से ये तीनों गए और तीनों की उम्र उस वक्त तक जवान ही थी, तीनों जवान थे। इस तरीके से आप अंदाजा फरमाएं मौलाए कायनात की उम्र उस वक्त कितनी थी।
اللہ اکبر، یعنی کہ حضرت مولا علی 21 سال یا 22 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے بدر کی جنگ کے اندر حصہ لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری اللہ اکبر، ان کو یمن کا قاضی بنایا تو ان کی عمر ابھی جو ہے یمن کا قاضی بنتے وقت جو ہے وہ 28 سال سے بھی کم کی عمر تھی۔ یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود بھی ہر معاملے میں جوانوں کو آگے بڑھاتے تھے، جوانوں کو اہمیت دیتے تھے، جوانوں کو آگے کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جس وقت اسلام کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، اس وقت آپ بھی جوان تھے۔ صدیق اکبر نے جب اسلام کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، اس وقت آپ کی عمر بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ عثمان غنی بھی عالم شباب میں، مولا علی بھی عالم شباب میں۔ اس طریقے سے گویا کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار ہوئی حضور علیہ السلام کے ارد گرد۔ اگر وہ جوان نہ ہوتے تو پھر وہ 1 صدی تک کے قوم کی رہنمائی کیسے کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب کے سب جوانوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ قوم کے مستقبل کی عمارت اگر کسی بنیاد پر تیار ہو سکتی ہے تو اسے نوجوان کہتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے اپنی شاعری میں بالخصوص نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اقبال کی پوری شاعری جوانوں کے ارد گرد، ان کے کردار کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال نے نوجوان کو شاہین پرندے سے تشبیہ دی ہے۔ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین پرندے سے تشبیہ دے کر مخاطب کیا ہے، یعنی کہ جو شاہین پرندہ ہوتا ہے۔ اقبال نے نوجوان مسلم جوان کو شاہین سے کیوں جوڑا ہے؟ آئیے تھوڑا سا میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ شاہین سے کیوں جوڑا ہے؟ نمبر 1، شاہین جو ہے کووں کے مقابلے میں، چڑیوں کے مقابلے میں اور دوسرے جانوروں کے یعنی پرندوں کے مقابلے میں شاہین پرندہ تو ہے، لیکن پرندہ ہونے کے باوجود شاہین کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، شاہین کبھی غلاظت پر نہیں بیٹھتا، شاہین کبھی ناپاکی پر نہیں بیٹھتا۔ اقبال کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے جوان، اے میری قوم کے مستقبل، جیسے شاہین پرندہ ہے ویسے تو بھی میری قوم کا جوان شاہین ہے، شاہین۔ اللہ اکبر، مطلب کیا؟ جیسے وہ پرندہ کبھی پاخانے اور گندگی پہ نہیں بیٹھتا، اسی طرح تجھے کبھی گناہوں کی گندگی پر نہیں بیٹھنا، تجھے گناہوں کی غلاظت پر نہیں بیٹھنا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں، مگر یاد رکھیں افسوس وہ قوم کے جوان جن سے قوموں کا مستقبل وابستہ ہے، وہ قوم کے جوان اللہ اکبر جو اپنے ناخن تدبیر سے قوم کی زلف پریشاں کو سنوارنے کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، وہ قوم کے نوجوانوں کی اہمیت سید صاحب نے بتایا کہ جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر اور جنگ کربلا، جتنے بھی جنگیں ہوئی سب کے میں جو فاتحین تھے وہ سب نوجوان تھے، جوان تھے۔ انہوں نے قوم کے مستقبل کے لیے جو ہے بہت محنت کی اور ساری جنگیں فتح کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قوم کے مستقبل کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم ہوٹلوں پر بیٹھنے اور مٹر گشتی کرنے، روڈ پر اسٹنٹ کرنے، اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ قوم کی بھلائی کے لیے کیا ہم کام کر رہے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں؟ نوجوانوں اپنی اہمیت کو سمجھو۔ سید امین القادری صاحب کے اس بیان کا یہی مطلب ہے کہ نوجوان جو سویا ہوا ہے وہ جاگ اٹھے اور اپنے قوم کی مستقبل کے لیے کام کرے، اپنا بھوشیہ بھی سدھارے اور اپنے قوم کے آنے والے بچوں